जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑन द स्टडी IQ पीसीएस। दिस इज विद्याधर शुक्ला और हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, हमसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी बिगिन, आपको अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। विद्या लाइव ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप मेरे जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और अदर जो मेरे को जो यूट्यूब के सेशंस अगर होते हैं तो वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, आपको लेक्चर्स के बाद पीडीएफ अपलोड इस टेलीग्राम चैनल पे हो जाएगा, आप पीडीएफ को ले सकते हैं। हर मंथ में मैं मंथली सेशंस लाता हूँ, मैं मंथली करंट अफेयर असम के लिए लाता हूँ फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। एक डिटेल वे में हम लोग डिस्कशन करते हैं उसमें, तो उसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन किया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो मूव करते हैं और आपके लिए गुड न्यूज है क्योंकि आपको पता है कि 10th फाउंडेशन डे चल रहा है। 10वां साल पूरा हो चुका है स्टडी IQ का और काफी सफलता से हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह अपने आप को स्टडी IQ ने प्रूव किया है। और आप इसके लिए इसके लिए स्टडी IQ ने कुछ ऑफर भी रखे हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको studiiq.com के वेबसाइट पे जा करके, वहाँ पे studiiq.com वेबसाइट पे जा करके आपको इस पे लॉगिन करना होगा, एनरोल कर सकते हैं। आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, फाउंडेशन संकल्प बैच को एनरोल कर सकते हैं, जो कि 16th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें आपको क्या करना होगा, इस कोड को इस्तेमाल करेंगे विद्या लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। डबल वैलिडिटी आपको ऑफर की जा रही है क्योंकि आपको पता है कि बहुत बेहतरीन कोर्स है ये, और यहाँ पे आप एनरोल होकर के एक कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी कर सकते हैं। नाउ डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको लास्ट में। अभी हम डिस्कस करते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है आज का, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन। ठीक है, इस मिथुन को रिकॉर्ड किया गया है, पहली बार असम में रिकॉर्ड की गई है। देखिए, ये डॉक्यूमेंटेड अभी की गई है, ऐसा नहीं कि इसके पहले डिस्कस नहीं की गई थी या रिकॉर्डेड नहीं था या कभी असम में रहा ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं रहा है और पहली बार डॉक्यूमेंटेड हुई है मिथुन इन असम। वल्नरेबल स्पेसिस है ये IUCN के रेड लिस्ट में। तो असम ऑफिशियल ने इसके प्रेजेंस को डिक्लेयर किया है, जिसका साइंटिफिक नेम है बोस फ्रॉन्टेलिस। इसका बोस फ्रॉन्टेलिस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और काफी ये कल्चरली काफी सिग्निफिकेंट है फॉर द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, दीमा हसाओ रीजन में इसको आइडेंटिफाई की गई है और ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन इसको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं की गई थी, लेकिन अभी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट कर दी गई है। ठीक है, लाइव स्टॉक सेंसस हुई थी 2019 में, उसमें अदर कैटेगरी में इसको रखा गया था और इसको देखा गया है, बट अभी इस टाइम पे इसको डॉक्यूमेंट कर दी गई है असम के लिए ना। आप इसे देख सकते हैं, ये है आपका मिथुन। ठीक है, IUCN में ये इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज एन वल्नरेबल स्पेस के लिस्ट में है, IUCN के रेड लिस्ट में। ठीक है, नाउ कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंस है, एक कल्चरल आइकन है नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि आप ये स्टेट एनिमल है। मिथुन इज अ स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड का ये स्टेट एनिमल है और ऑल्सो फाउंड इन द मिजोरम एंड मणिपुर में भी ये पाया जाता है। ठीक है, कल्चरली बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है और ये अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए असम में इसको डॉक्यूमेंटेड कर दी गई। नो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। CAG ने एक रिपोर्ट दी है, CAG की एक रिपोर्ट है जिसमें असम के जो टी वर्कर हैं के बारे में, इसके इनके जो इनकी कंडीशन है इनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि काफी वल्नरेबल कंडीशन में रह रहे हैं और असम के जो टी वर्कर हैं उनकी वेजेस जो है वो इतनी नहीं हो पा रही है कि जिसमें ये सरवाइव कर पाए। ठीक है, और इसके बारे में इनके लिए कई सारे वेलफेयर स्कीम्स होते हैं जिस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है, ये CAG का कहना है। नाउ इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया कि टी ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसको यहाँ पे CAG ने कहा कि ये सोशियो इकोनॉमिक डेटा को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है और एक वेलफेयर मेजर्स जो ली रही है, गवर्नमेंट का भी कुछ
बड़ा इंटरवेंशन नहीं हो पा रहा है कि एक कंप्लीट वेलफेयर मेजर्स इनके लिए लिए जा सके। कि सीएजी का कहना है कि यहाँ पे इनकी जो वेजेस हैं, ये इसमें शॉर्टकमिंग्स देखी गई है। इनके लिए वेलफेयर मेजर्स नहीं ले गए हैं, ठीक है? कहीं कहीं पे जो लेबर लॉज है, इसमें भी इसके भी इम्प्लीमेंटेशन में शॉर्टकमिंग्स देखी गई है, ठीक है? वर्कर वेलफेयर प्रोविजंस जो हैं, इनको भी फुलफिल नहीं की जा रही है। ये कहा गया है सीएजी के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया। नाउ इसके लिए कहा गया कि द परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ टी ट्राइब फॉर अ पीरियड ऑफ 2015 एंड 16 टू 2020 टू 2020 एंड 21 मेंटेन द लो इनकम, ठीक है, एंड लैक ऑफ एजुकेशन हैव बीन मेजर बैरियर टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर इन द स्टेट। तो यहाँ पे इनके एजुकेशन के लिए भी, इनके वेलफेयर मेजर्स के लिए भी यहाँ पे कुछ एक सिग्निफिकेंट जो स्टेप्स हैं नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि आर्टिकल 43 की जब हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी कहता है, आर्टिकल 43 कहता है कि आपको एक लिविंग वेज प्रोवाइड करनी होगी। लिविंग वेज की बात करता है वर्कर्स के लिए, ताकि वर्कर्स अपने एक सोशल लाइफ को जी पाएँ, ठीक है? एक सोशल स्टैंडर्ड को, एक डिसेंट लाइफ को जी पाएँ, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि हम वर्कर्स को एक लिविंग वेज दे पाएँ। हम लोग मिनिमम वेज की बात करते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग वेज की बात करता है, क्योंकि मिनिमम वेज से ऊपर होता है लिविंग वेज। कभी भी मिनिमम वेज की बात करते हैं तो मिनिमम वेज क्या होता है? 1948 में मिनिमम वेज एक्ट भी आया था, तो उसका मतलब क्या था कि आपको इतना पैसा मिल जाए ताकि आप सर्वाइव कर पाएँ। बट लिविंग वेज की जब हम बात करते हैं तो इन द लिविंग वेज यू हैव टू मेंटेन योर सोशल स्टेटस, यानी सोशल स्टेटस का मतलब कि आप सेलिब्रेट कर पाएँ, त्योहार को सेलिब्रेट कर पाएँ, आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाएँ, आप एक डिसेंट लाइफ को जी, ठीक है? तो इस पे हम लिविंग वेज की बात करते हैं। सीएजी की अगर हम बात करें तो सीएजी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सीएजी जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी एक सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सीएजी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक मेंशन की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सीएजी, ठीक है। और सीएजी का जो रोल होता है, ये क्या करती है? सीएजी ऑडिट करती है, गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करती है, ठीक है। और सीएजी हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा सीएजी पे अगर हम आते हैं तो एक चीज ध्यान रखें कि सीएजी का जो पावर है इंडिया में, ये लिमिटेड है फॉर द ऑडिटर के लिए, ऑडिट के लिए, ठीक है। आप पॉलिटी में पढ़ते हैं तो ऑडिट के लिए लिमिटेड है, क्योंकि कंट्रोलर का पावर जो है हमारे पास, हम लोग यूज करते हैं नाम कंट्रोलर, हमने इस पोस्ट को लिया है, बोरो किया है फ्रॉम द ब्रिटेन, बट हमने कंप्लीट जो फंक्शन होता है सीएजी का इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में कंप्लीट फंक्शन सीएजी का नहीं होता है। इंडिया में सिर्फ सीएजी का फंक्शन क्या है? ऑडिट द गवर्नमेंट रिपोर्ट, ऑडिट द गवर्नमेंट अकाउंट, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट का फंड हो, ठीक है। अगर हम इसमें कंट्रोलर का अगर यूज करते हैं, थोड़ा-सा अगर आप थोड़ा-सा एक एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, तो कंट्रोलर का जो इस्तेमाल होता है वर्ड इसलिए होता है क्योंकि जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वर्ड कंट्रोलर एक ऐसा पोस्ट होता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है? बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंप्लीट अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए ये न्यूज़ रहा। वंस अगेन अगर आप स्टेट पीसेस के, अगर असम पीसेस की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक किसी फाउंडेशन कोर्स के साथ मिलकर के तैयारी किया जाए, ताकि आपको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ताकि आपको एडवांस बुक के लिए पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाया जाए, आपको अच्छे लेक्चर्स मिल पाए, ठीक है, इन डेप्थ एनालिसिस कर पाए, तो आप उसके लिए हमारा फाउंडेशन संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि को यहाँ पे कई सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं, इस टाइम डबल वैलिडिटी है और डिस्काउंट भी अच्छी डिस्काउंट दी जा रही है। जैसे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 210 रुपीज़ पर मंथली चार्जेस पे ये मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप इसे जॉइन करें, आप इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। www.studiiq.com को आप ओपन कर सकते हैं।
वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि विद्या लाइव कोड एंटर ज़रूर करें, ठीक है? क्योंकि विद्या लाइव कोड अगर आप एंटर करेंगे तो ही आपको ये डिस्काउंट मिल पाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।